नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य, अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय, गति और दूरी भाग 3, जिसमें आज हम विशेष प्रकार के सवाल लाए हैं। पहला टाइप है सिपाही और चोर और दूसरा टाइप है कुत्ता और खरगोश। ये तो विशेष प्रकार के सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बस सके। तो पहला सवाल है, एक चोर दोपहर 2:30 बजे या 2:30 PM बोल सकते हैं, चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। दोपहर 3 बजे अर्थात 3 PM 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। तो यहाँ पे 3 सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। दूसरा है, चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तीसरा सवाल है, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं, हमने ये समझाने का प्रयास किया है। तो सवाल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। अगर डायग्राम को आप समझ पा रहे हैं तो आपके तीनों या जितने भी सवाल यहाँ से बन रहे हैं सभी का आंसर आसानी से आएगा। यहाँ पे हमने बोला 2:30 बजे मतलब 2:30 PM पर चोरी हुई, तो डायग्राम हमने लिख रखा। और दोपहर 3 बजे मतलब आधा घंटे बाद चोरी का पता चला। चोरी कितने बजे हुई? 2:30 बजे। पता कितने बजे चला? 3 बजे, अर्थात आधा घंटे के बाद पता चला। चोरी करके चोर कितनी स्पीड से भागा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसी दिशा में आधा घंटे के बाद भागा गया है 75 चाल से, दिख रहा है आपको। चोर भागा था 60 चाल से और उसका पीछा करने वाला भागा है 75 चाल से। अब चोर चूंकि आधा घंटा पहले भागा था, इसलिए वो आधा घंटे में कितना आगे निकल चुका है। 1 घंटे में भागता था 60, आधा घंटे में 60 का आधा कितना होगा? 30 किलोमीटर चल चुका था। अब चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, चोर भाग रहा है 60 चाल से और उसको पीछा करने वाला भाग रहा है 75 चाल से। हमने आपको बता रखा था कॉन्सेप्ट में, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती हैं? हाँ, चालें घट जाती हैं। 75 और 60 का अंतर कितना आएगा? 15। एक ही दिशा में चलने पर चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ती हैं, बता रखा था हमने। अब 30 किलोमीटर का फासला था, हर घंटे में 15 किलोमीटर फासला कवर होता रहेगा, तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। तो आपका पहला आंसर आ चुका है। चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? तो आंसर होगा 2 घंटे बाद। आंसर होगा 2 घंटे बाद। अब दूसरा सवाल बनता है, चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो चोर का पीछा कितने बजे से करना शुरू किया गया? 3 बजे से। 3 बजे में हमने 2 घंटा जोड़ दिया, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 बजे, अर्थात चोर 5 बजे पकड़ा जाएगा, 5 PM। तीसरा सवाल है, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो जो पीछा कर रहा है वह चलता है 1 घंटे में कितना? 75। 3 बजे चला और 5 बजे पकड़ लिया, अर्थात 2 घंटे में कितना चला है? तो 75 × 2, दूरी का फॉर्मूला पता है, 4 गुणे समय, 75 × 2 कितना हो गया? 150 किलोमीटर। यहाँ पे तीनों प्रश्नों का आंसर हमें दिखाई दे रहा है। चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? 2 घंटे बाद। कितने बजे पकड़ा जाएगा? 3 बजे पकड़ना शुरू किया और 2 घंटे बाद अर्थात 5 बजे पकड़ा गया। चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया? 150 किलोमीटर। ठीक है, तीनों आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो चोर के पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। फिर से डायग्राम आप बनाएगा। ये हो गए चोर और यह है सिपाही। चोर और सिपाही, इनके बीच का फासला कितना है? 100 मीटर। कितना फासला है? 100 मीटर। अब चोर को सिपाही पीछा करता है और पकड़ कब पाएगा सिपाही? जब चोर से तेज भागता होगा। जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में सिपाही या पुलिस भी भाग रही है। ठीक है, अब चोर की चाल और सिपाही की चालों का अंतर देखना है। सिपाही तेज भाग रहा है तभी तो पकड़ पाएगा। सिपाही की चाल है 5x
और चोर की चाल है 4x। कहने का मतलब इन दोनों की चालों का अनुपात दे रखा है। हमें पता है जब एक ही दिशा में चलते हैं चालों का अंतर ले लेते हैं। 5 4 का अंतर कितना आएगा? 1। इसलिए हमें समय मिल गया कितना? 100/x। x कहाँ से आया? दोनों की चालों का अंतर। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसने पूछा है तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा। हम कह सकते हैं चोर द्वारा तय की गई दूरी। चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो समय तो हमें पता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। चोर की चाल कितनी थी? 4x। समय कितना है? 100/x। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 मीटर। अर्थात चोर चला है 400 मीटर। अगर सिपाही की बात किया होता, सिपाही की जगह के लिए यहाँ पे 5 देख सकते, तो आता 500 मीटर। सिपाही चला है 500 मीटर, चोर चला है 400 मीटर। तो ये फासला 100 मीटर का था, वो हो गया कवर। तो 400 मीटर का फासला था, ये समाप्त हो गया। ये 400 + 100, 500 ये चला, 500 उसके लिए हो गया। ये 400 + 100, 500 दूरी इसकी हुई, और सिपाही इसके 500 मीटर दूर पकड़ा गया ना, तो सिपाही भी 500 चला है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो स्थान A और B के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक कार A से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी B से। यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 8 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती हैं। तो तेज कार की चाल क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है, समझते हैं। यहाँ पे दो स्थान है A और B, इनके बीच का फासला कितना है? 80 किलोमीटर। A और B के बीच का फासला है 80 किलोमीटर। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। बोल रखा है एक कार A से चलना आरंभ करती है, दूसरी B से। यदि एक ही दिशा में चलते हैं तो 8 घंटे बाद मिलते हैं। पहले अगर हम देखें तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि जिस दिशा में B चल रहा है उसी दिशा में A भी चल रहा है, तो ये लोग थोड़ा और आगे मिलते होंगे। तो डायग्राम में हमने ऐसे दिखा रखा। तो A की चाल, A से चलने वाले की चाल है x, B से चलने वाली की चाल है y। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और हमने लिख के नहीं दिखाना है। तो पहली शर्त से देखें। प्रथम शर्त, ज़्यादा लिखने की आदत आपको नहीं डालनी है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक ही दिशा में चलने पर चालें घटती हैं। क्या हो जाएगा? 80 चालें घट गई, कितना होंगे? x - y। और कितने घंटे बाद मिलते हैं? 8 घंटे बाद। ये हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल ना। समय कितना है? 8 घंटा। तो हम काट रहे हैं, कितना वैल्यू मिल रहा है? 8 दाम 80। ये तिरछी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x - y बराबर कितना? 10। ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। द्वितीय शर्त बोल रखा है यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 8 घंटे बाद मिलते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलते हैं। दूसरी शर्त अगर देखें तो ये 80 किलोमीटर दूरी थी। विपरीत दिशा में चलने पर चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये x थी, ये y थी, विपरीत में जुड़ती हैं, एक दिशा में घटती हैं। ये हो जाएगा। अभी पहले वाले में हमने x - y किया था, अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ गई। 1 घंटा 20 मिनट, क्या लिखेंगे? 4/3 घंटा। तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 4 एकम 4, 20 × 4 80। हमें मिल जाएगा x + y बराबर कितना? 20 × 3 60। ये हमारा बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 दिख रहा था x - y बराबर 10, और समीकरण 2 कितना हो गया? x + y बराबर 60। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे देखें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x - y बराबर 10 और x + y बराबर 60। जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो x वैल्यू आ गई। y निकालना अगर होता तो 35 में कितना जोड़ें कि 60 हो जाए? हमें पता है x + y बराबर 60। तो 35 में कितना जोड़ें 60 हो जाए? हमें मालूम हो जाएगा 25।
तो x भी पता हो गया, y भी पता हो गया। यहाँ पे सवाल पूछा था कि तेज कार की चाल क्या है, तो इन x और y में दोनों में से किसकी चाल ज़्यादा है, x की ना। तो तेज कार की चाल हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धीमे पूछा होता तो आंसर होता 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो स्थान A और B के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। दोनों स्थान से एक एक ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। ये दोनों एक ही समय पर चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक ट्रेन से 4 घंटा 20 मिनट देरी से दूसरी ट्रेन चले तो दूसरी ट्रेन के चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, यहाँ पे समझते हैं। डायग्राम हमें हमेशा समझने की याद डालनी है, क्योंकि डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। कि ए और बी दो स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का फासला कितना है, 650 किलोमीटर। कितना, 650। अब बोल रखा है दोनों स्थान से एक एक ट्रेन विपरीत दिशा में चले, तो एक ट्रेन x चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रहा है, और ये y हो गई। तो बोल रखा है दोनों कितने समय बाद मिलते हैं, 10 घंटे बाद। ये हो जाएगा 650 बटे विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ रही हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। कितना घंटा लगा, 10 घंटा। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, 65। मिल गया समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो इसने बोल रखा है कि यदि एक ट्रेन से 4 घंटा 20 मिनट बाद देरी से चलने वाली ट्रेन चले और 8 घंटे बाद पकड़े, तो इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो 650 किलोमीटर फासला था। ए और बी दो स्थान थे, ये 8 घंटे बाद मिलेंगे तो इससे दूसरी से चलने वाले के ना, तो हम कह सकते हैं ये केवल 8 घंटे चली है, ये 8 घंटे और 4 घंटा 20 मिनट और ज़्यादा चली, 4 घंटा 20 मिनट ज़्यादा चली है, ठीक है। अगर इसको आप समझें तो आप समझ पा रहे हैं 650, तो आप ऐसे कह सकते हैं, पहले जो x से चाल चल रही थी वो x गुणे दूरी फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 8 प्लस 4 12 सही, मतलब 12 घंटा और 20 मिनट, और 12 घंटा 20 मिनट क्या लिखेंगे, हो जाएगा 37 बटे 3। समझ पा रहे हैं 37 बटे 3 कहाँ आया, 12 घंटा 20 मिनट था, ऐसे लिखेंगे 20 कम 20 20 60, 12 3 36 और 137 बटे 3, ठीक है। ये लिखने की आदत नहीं डालनी है। और प्लस y कितना चला, केवल 8 घंटा। ये दोनों चलने के बाद आपको दूरी मिली 650 किलोमीटर। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम 3 जगह 37x प्लस 24y बराबर 650। इसको अब और देखें, थोड़ा सवाल लेंदी हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट था सवाल, इसलिए मैंने कराया है। मिलेगा 37x प्लस 24y बराबर तिरछी गुणा हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1950। अब समीकरण 1 से हमें इसको संतुलित करना है, तो समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 को हम गुणा कर लेंगे 24 से, ये गुणा करने पे आएगा 24x प्लस 24y, और ये 65 को जब हम 24 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1560। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे तो मिलेगा 13x बराबर कितना, 390। x का मान कितना आ गया, x मान आ गया 30। x मान आ चुका है 30। अब चाहें तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं। x मान 30 है और x प्लस y था 65, तो y कितना हो जाएगा, 35। x का मान है 30 और y का मान है 35। तो यहाँ पे पूछा क्या था, दूसरी ट्रेन की चाल। तो पहले की चाल है कितनी, 30, दूसरी चाल कितनी है, 35। लेकिन आपको ऑप्शन दोनों दे रखे थे, 30 35 दोनों। तो पहले की चाल थी 30, दूसरी चाल है 35। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, तो वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगला सवाल है, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू किया। कहने का मतलब जैसे ही खरगोश ने देखा कि पीछे कुत्ता आ रहा है, वो भागने लगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आधा मिनट बाद, कहने का मतलब आधा मिनट तक कुत्ता सोने नहीं पाया।
जब वो समझ पाया तो वो भागना शुरू किया। आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। वह कब उसे पकड़ पाएगा? बोल रखा है कुत्ता खरगोश को कब पकड़ पाएगा। तो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा डायग्राम। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ डायग्राम पे। अगर आप डायग्राम समझ पाएंगे तो आपको क्वेश्चन परेशान कर ही नहीं पाएगा। तो हमें दिखेगा खरगोश और ये दिख रहा है कुत्ता। इन दोनों का फासला कितना है? 100 मीटर। दोनों का फासला कितना है? 100 मीटर। अब जैसे ही खरगोश ने कुत्ते को देखा, खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। कितनी चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। खरगोश ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू किया और आधा मिनट बाद, कहने का मतलब जब कुत्ता ने भागना शुरू किया तब तक खरगोश कुछ और भाग चुका था। फासला 100 तो था ही, थोड़ा फासला और बढ़ गया। हम कह सकते हैं आधा मिनट। आधा मिनट को क्या लिख सकते हैं? आधा मिनट को लिख सकते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगा 12 चाल थी, मीटर पर सेकंड मान लिया, 5 बटे 18 से गुणा कर लिया, जो कि मीटर पर सेकंड। दूरी के लिए क्या होता है? 4 गुणे समय गुणे 30 सेकंड हो जाएगा। 6 गुणे 2 12, 6 जगह 18, 3 दाम 30 हो जाएगा। 5 गुणे 10 गुणे 10 100 मीटर फासला और बढ़ गया। 100 मीटर फासला था ही, 100 मीटर और फासला बढ़ गया आधा मिनट के बाद। हम ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ता और खरगोश के बीच का फासला कितना हो गया जब कुत्ते ने भागना शुरू किया? 200 मीटर। तो 200 मीटर का फासला हो चुका है। इनकी चालों का अंतर दिख रहा होगा कितना? ये है फासला मीटर में, चालें कितनी देर की? किलोमीटर में। एक ही दिशा में चलने पर कुत्ता चल रहा था कितनी चाल से? 16 चाल से, और खरगोश चल रहा था 12 चाल से। दोनों जब एक ही दिशा में चलेंगे चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। दूरी है 200 मीटर और चालों का अंतर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देने वाली बात यह है दूरी है मीटर में, चाल किलोमीटर में है, तो इस चाल को भी मीटर पर सेकंड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 4 था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। ये हो गया। इसको सॉल्व करना है तो ये हमें मिल जाएगा 200 गुणे 18 बटे 5 गुणे 4 कितना होता है? 20 हो जाएगा। 10 बढ़ जाएगा, ये हमें वैल्यू मिलेगी 18 गुणे 10 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को हम मिनट बनाना चाहें तो 60 से जब भाग देंगे, 60 गुणे 3 होता है 180, अर्थात 3 मिनट। कहने का मतलब आधा मिनट बाद जब कुत्ता समझ पाया कि खरगोश भाग रहा है तो कुत्ते के भागने के 3 मिनट बाद खरगोश पकड़ा गया। अब यहाँ से और अगर सवाल बनाता तो बोलता कितना दूरी कुत्ता चला, तो कुत्ता 3 मिनट बाद चला है, 3 मिनट बाद पकड़ा है, तो 16 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, 3 मिनट में कितना चला निकाल पाएंगे। और पूछा होता कि खरगोश कितनी दूरी चला तब पकड़ा, तो खरगोश 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 3 मिनट तक चला, उसके बाद पकड़ पाया। या ऐसे कह लें खरगोश आरंभिक बिंदु से जहाँ पे खड़ा था वहाँ से कितना चला, तो खरगोश आधा मिनट पहले भागा था, अर्थात 3.5 मिनट तक भागा तब पकड़ा गया। तो यहाँ पे सवाल कई तरह के बनते हैं, आपको समझते रहना है, हर प्रकार के सवाल लगाना है। अगला सवाल जो मैं बोलने जा रहा हूँ लास्ट ईयर यूपी एग्ज़ाम में आया हुआ था, 2016 वाले एग्ज़ाम में। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अक्सर लोग इस सवाल को लगाने में गलती कर जाते हैं। बोल रखा है जितना देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतना देर में खरगोश 5 छलांग लगाता है। कुत्ता द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 7 छलांग में दूरी के समान है। कहने का मतलब कुत्ते की 3 छलांग और खरगोश की 7 छलांग के समान है, दोनों की चालों का अनुपात। तो सबसे पहले जब ये सवाल आए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुत्ता और खरगोश। और आप लिखते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होती है, लिखने जरूरी है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। अब कुत्ता लगाता है 3 छलांग जितनी देर में, उतनी देर में खरगोश कितना लगाता है? 5। और कुत्ता द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 7 छलांग में दूरी के समान है, तो ये जाता है पलट। तो कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 7 छलांग के बराबर है, हो जाएगा 7:3। ये पलट जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये था छलांगों की संख्या,
छलांगों की संख्या, ये है एक छलांग में दूरी। यहाँ से आ जाएगा चाल, हो जाएगा 7 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 5। दोनों तरफ कॉमन है, हमने हटा लिया तो चाल का अनुपात कितना आया 7:5। ठीक है, चालों का अनुपात कितना आया 7:5। कभी कभी उल्टा दे रखा होता है, 5:7 भी दे रखा होता है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं लानी है। ठीक है, अगला सवाल दिखता है। सवाल बोल रखा है एक खरगोश का पीछा करता है जो कुत्ता के। यहाँ पे सवाल गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, फिर से पढ़ता हूँ, इसको सही कर लेते हैं, कुत्ता ले लेते हैं। फिर से बोलते हैं, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है जो कुत्ता के 125 छलांग के समान दूरी पर है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है जो कुत्ता के 125 छलांग के समान दूरी पर है। कहने का मतलब इनके बीच का जो फासला है वो कुत्ते की 125 छलांग के समान है। जितना समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतना देर में खरगोश 4 छलांग लगाता है। खरगोश का एक छलांग 175 मीटर तथा कुत्ता का एक छलांग 2.75 मीटर है। तो यहाँ पे 3 सवाल बन रहे हैं, ज़रा देखना है तीनों सवालों को। पहला सवाल, कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा है, खरगोश पकड़े जाने तक कितना छलांग लगाएगा। तीसरा सवाल, कितना दूरी पर खरगोश पकड़ा जाएगा। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए जब भी वीडियो देखिए। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हो गया कुत्ता, ये है खरगोश। इनके बीच का जो फासला है वो कुत्ते की 125 छलांग के बराबर है। ठीक है, और जितने समय में कुत्ता लगाता है 3 छलांग, उतने समय में खरगोश लगाता है 4 छलांग। ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें समझना केवल ये है कि कुत्ते की छलांग कितनी है 125 और कुत्ते की एक छलांग में दूरी दे रखा है कितना 2.75। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 125 गुणे 2.75, ये हो गया मीटर। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, चालें घटेंगी। ये हो जाएगा, कुत्ते की चाल के लिए क्या करेंगे 3 छलांग, और कुत्ते की छलांग कितनी है 2.75 मीटर की, और खरगोश की छलांग उतनी समय लगाता है 4 छलांग, इसकी छलांग कितनी लंबी है 1.75। समझ पा रहे हैं इतना। इसको जब और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल पाएगा 125 गुणे 2.75 बटे, इनको जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8.25 और ये हो जाएगा गुणे करने पे 7। इसलिए इनका अंतर हमें मिलेगा 125 गुणे 2.75 बटे 8.25 से जब हम घटाएंगे, ये गुणे का नहीं है, माइनस का अंतर निशान होना चाहिए। जब घटाएंगे 7 तो कितना मिलेगा 1.25। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देंगे दोनों तरफ, बराबर स्थान पे दशमलव था, फिर कट जाएगा 125। तो कितना आ गया 275। क्या समय आया होगा, ये समय। ठीक है, तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, यहाँ पे समय मिनट में है, घंटे में है, किलोमीटर में है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। सॉरी, समय आपका घंटे में है, मिनट में है, सेकंड में, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये हमारा फार्मूला पता चलता है कि दूरी थी वो बटे इनकी चालों का अंतर। तो चालों का अंतर से हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे समय आ गया। अब पहला सवाल पूछता है, क्या था पहला सवाल? पहला सवाल था कि कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ेगा, अर्थात कुत्ते की छलांग। तो 275 छलांग का मतलब यहाँ पे क्या होगा दूरी से, तो 275 गुणे कुत्ते की कितनी छलांग होती हैं 3। ठीक है, तो गुणा जब करेंगे तो हमें मिलेगा 825 छलांग। फिर फुल रखा है खरगोश की छलांग,
खरगोश की छलांग। तो खरगोश 275 गुणे 4 उतने समय में 4 छलांग लगाता है। गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1100 छलांग। फिर तीसरा सवाल क्या था, कितना दूरी पर खरगोश पकड़ा जाएगा। तो दूरी हो जाएगी खरगोश पकड़ने की 825 गुणे 2.25। ठीक है, क्योंकि कुत्ता स्टार्टिंग से पकड़ रहा है ना, कुत्ता पकड़ेगा खरगोश को, इसलिए कुत्ते ने 825 छलांग लगाई है और हर छलांग में 2.25 मीटर की छलांग लगाता है। इसको जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2268.75 मीटर। तीनों आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल बहुत अच्छा था, समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं।